जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के संघ में आपका स्वागत है और स्वागत करने के साथ साथ हम आश्रय लेते हैं स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी के इन वचनों का, जब उन्होंने ये कहा कि एक शारीरिक जीवन होता है और एक मानसिक जीवन होता है। सुख दुख शारीरिक जीवन में नहीं, मानसिक जीवन में है, क्योंकि सुख और दुख की स्फुरणा तो मन में होती है। सुख दुख चेतन में होते हैं, जड़ में नहीं होते। इसे समझ लोगे तो सुख दुख से स्वतंत्र हो जाओगे। तो ये शरीर तो जड़ है कहीं ना कहीं, और मन जो है वो चेतन है। एक तो ये बात इससे पकड़ में आती है, और दूसरी जो बात है उसको पकड़ते हुए आगे बढ़ेंगे हम। भगवान के 26वें श्लोक, तीसरे अध्याय में जो आपने कहा, न बुद्धि भेद हम जनयेत ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरः। तो देखिए, ऐसा है कि हमें लगता है कि ये सही है और हम किसी को जबरदस्ती कहें कि नहीं आप भी ऐसा ही करो क्योंकि ये ही अच्छा है, तो उससे बात बनने वाली नहीं। ये बात भगवान को 5000 साल के पहले भी पता था। वो कहते परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुआ जो ज्ञानी पुरुष है ना, उसको ये चाहिए कि शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले जो अज्ञानी हैं, उनकी बुद्धि में भ्रम यानी कि कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे। क्योंकि हो सकता है पूरी बात नहीं पकड़ेंगे तो उनको लगेगा कि कर्म करने नहीं चाहिए, अकर्म करना अच्छा रहेगा, तो वो बीच में कहीं अटक सकते हैं। ऐसा भगवान संकेत करते हुए इस श्लोक में कहते हैं कि उनसे शास्त्र विहित, एक तो खुद कहते हैं जैसा आचरण करोगे वैसा ही अगला सीखेगा। बच्चे भी जैसे माता पिता करते हैं वैसा ही देख देख के सीखते हैं। तो कहते हैं शास्त्र विहित सारे कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। यानी बहुत संवेदनशीलता के साथ प्रेरित करने वाला जो एक ढंग होता है, जिसमें सम्मान भी है और जिसके प्रति हम जो बात कह रहे हैं, जिससे उसके आचरण के भीतर या उसके चिंतन, उसके दृष्टिकोण में किसी परिष्कार की अपेक्षा रख रहे हैं, तो वो प्रेम से ही संभव है। और प्रेम से संभव होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको ऐसा दिखाएं कि वो आपसे हेय है या नीचे है। और ये तभी संभव हो सकता है जब सब कुछ ईश्वरार्पण बुद्धि से कर रहे हो और हम कर्तृत्व के भाव को लेके अहंकार में नहीं बैठ गए हो कि मैं तो सही हूँ, बाकी की दुनिया जो है उसको मुझे सिखाना है। तो ये जो दुनिया को सिखाने वाला चक्कर है ना, वो मनुष्य को घन चक्कर बना सकता है। भगवान उससे बचने के लिए कह रहे हैं। फिर बात करते हैं हम लोग। आपका बहुत सारा धन्यवाद है, आभार है। जय श्री कृष्णा।